कितने आते हैं मोस्टली? 16-17। लास्ट क्लास में क्या किया था? बोलिए। लास्ट क्लास में क्या किया था? बोलिए। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। प्रोजेक्टाइल किया था। कुछ असाइनमेंट दिया था? हाँ, कौन सा नंबर? असाइनमेंट नहीं था, एक मॉड्यूल से दिया था। मॉड्यूल से दिया था, असाइनमेंट नहीं दिया था। नहीं। असाइनमेंट नंबर 7। नहीं सर। बोलो। नहीं दिया था। नहीं दिया था। मॉड्यूल में जो होमवर्क दिया था। देखो दिया था असाइनमेंट 7, कैसे बात करते हो? मुझे दिख रहा है हाउस में। ट्यूजडे को ही दिया था। मॉड्यूल में से भी होमवर्क दिया था और उसके बाद एक असाइनमेंट 7 भी दिया था। 19 मई को देखो, जस्ट लास्ट ट्यूजडे को। कैसे काम चलेगा? तुम लोग नोटिफिकेशन में फॉलो नहीं करते हो। बोलो। सर मेरे व्हाट्सएप पे नहीं है। अरे है अभी। तुम्हारे और मेरे व्हाट्सएप का क्या है? येलो हाउस के ग्रुप में अभी देखा मैं। येलो हाउस के ग्रुप में पीडीएफ का लिंक देखो। लास्ट ट्यूसडे का। वही मैं कहूँ, ऐसा कैसे होगा कि होमवर्क और असाइनमेंट नहीं दिया होगा? मिला? किसी ने किया है या नहीं? जल्दी बोलो। नहीं किया? बुकलेट किया है होमवर्क बुकलेट का? मॉड्यूल का किया है। हाँ मॉड्यूल का किया है। हाँ। उसी में से पूछ क्या क्या पूछना है। मॉड्यूल में से क्या क्या दिया था? 3 चैप्टर एक्सरसाइज भी दिया था और एक्सरसाइज 1 भी दिया था, हम्म। है ना? हाँ। तो 3 चैप्टर एक्सरसाइज में से पहले बताइए कौन कौन सा पूछना है आपको। क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर
23 का सेकेंड पार्ट, 23 और क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 और बोलिए। Question number 35. क्वेश्चन नंबर 35 और एक्सरसाइज 1 में से बोलो, डाउट में इतना टाइम लगाते हो कि तुम्हारे एकदम फिंगर टिप पे होना चाहिए कि ये सब क्वेश्चन नहीं हुआ है, अगले दिन सर से पूछना है, इसमें इतना टाइम लगा रहे हो। बोलो। क्वेश्चन नंबर 43। 42 43 43 और Question number 22. सॉरी 22. 22 एक्सरसाइज 1 का Question number 22. और बोलिए। नहीं यार, नहीं किया होगा, मुझे पता है। तो पूरे बुकलेट में से इतने ही डाउट होंगे एक्सरसाइज 1 में से। चलो कोई नहीं। इन चैप्टर एक्सरसाइज किस पेज नंबर पे है? क्वेश्चन नंबर 23। A body is thrown horizontally from top of a tower and strike the ground after 3 seconds at an angle of 45 degrees with horizontal. Find the height of tower and speed with which the body was projected. देखो, क्वेश्चन नंबर 23। ये टावर है, मान लेते हैं h हाइट क्या है, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u स्पीड से थ्रो किया। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल दिखाया था किसी हाइट से, आया ना? किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, ये सिखाया था। यस नो कुछ तो बोलो तुम लोग। यस सर। प्रोजेक्टाइल, एक तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड सिखाया होगा, उसके बाद प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट सिखाया था। यस सर। यस सर। ठीक है, मान लो तो ये एक हाइट है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, तो कहता है ग्राउंड को 45 डिग्री पर स्ट्राइक करता है। मतलब ग्राउंड पर वेलोसिटी v है, तो ये एंगल 45 डिग्री है, ये 45 है, ये वैल्यू कितना होगा? v cos 45 है, v/√2, और ये वैल्यू कितना होगा? v sin 45 दैट इज v/√2।
हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, मतलब यही u के बराबर होगा। तो v मिल गया मतलब u मिल गया, ऐसा है? बोलो। इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगा? 3 सेकेंड। तो y डायरेक्शन में देखोगे, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन -g और टाइम 3 सेकेंड। तो वेलोसिटी अलोंग y इज u प्लस at, ऐसा लिखेंगे। तो -g into 3, दैट इज -30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी अलोंग y मिलेगा जी 9.8 बोला है लेने, 9.8 लिख दीजिए। -29.4 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? v/√2। किधर है? नीचे की ओर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 29/4 मीटर पर सेकेंड। ये भी v/√2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 29.4 मीटर पर सेकेंड। यही u के बराबर होगा। तो एक आंसर तो यही हो गया, आया ना? समझ आया? Yes, sir. दूसरा क्या पूछा है कि हाइट कितनी है? तो y डायरेक्शन में जो हाइट होगा -h इज इक्वल टू -हाफ v स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर, दैट इज हाफ इनटू 9.8 इनटू 3 का स्क्वायर, दैट इज 9 इनटू 4.9। तो ये हो गया 44.1 मीटर। ये बी पार्ट का आंसर हो गया। 23rd समझ आया? Yes, sir. कर लीजिए। तुम लोगों ने टेस्ट दिया था संडे को शायद नहीं? तुम लोगों का टेस्ट हुआ था संडे को? हाँ सर, कैसा हुआ? अच्छा गया सर। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में कौन इजी था? मैथ्स। मैथ्स इजी था। सबको मैथ्स इजी लग रहा था? केमिस्ट्री इजी था ज्यादा? सर मैंने नहीं दिया तो सर मेरा टेस्ट कब होगा? क्यों नहीं दिया टेस्ट? सर मैं बीमार था बहुत। ठीक है, देखेंगे बाद में। इरेज करूं? सर 2 मिनट रुको।
अरेंज करूं? Yes, sir. नेक्स्ट 29. A bullet fired from a point on horizontal ground at an angle 30 degrees with horizontal hits 3 kilometers away. By adjusting angle of projection, can one hope to hit target 5 kilometers away? तो 30 डिग्री पर 3 किलोमीटर दूर जाके गिरा, तो ऐसा हो गया यूएस स्पीड से मान लो 30 डिग्री पर हो गया, ये 3 किलोमीटर दूर मतलब 3000 मीटर पर जाके गिरा, हो गया था। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, मतलब 3000 इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन 60 रूट 3/2 अपॉन जी दैट इज 10। होगा ऐसा? यू स्क्वायर इज इक्वल टू 60,000 अपॉन रूट 3, ऐसा होगा, ऐसा होगा। Yes, sir. और जो रेंज मैक्सिमम हो सकता है वो कितना हो सकता है? यू स्क्वायर बाई जी हो सकता है, बताया था ना मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन Yes, जी sir. है। यू स्क्वायर अपॉन जी का मतलब हो गया 6000 अपॉन रूट 3, तो रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2000 इनटू रूट 3। रूट 3 कितना होता है? 1.732, तो 1.7 भी पकड़ोगे तो 3.4 किलोमीटर, मतलब किसी भी हाल में ये 3.4 किलोमीटर से दूर नहीं जा सकता है। और आपसे पूछा है कि कितने एंगल पर थ्रो करें कि 5 किलोमीटर, by adjusting the angle of projection can be moved to hit the target 5 kilometer away. So no, it cannot go up to 5 kilometer away because maximum range is 3.4 kilometer only. आई बात समझ में? आया समझ में? बोलो। हाँ सर।
इरेज करो। से चलेगा। इरेज करो। सर 1 मिनट। सर हो गया, रब कर दो। हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। A fighter plane flying horizontally at an altitude of 1.5 km with a speed 720 km per hour passes directly overhead an anti-aircraft gun. The gun fires the tail with muzzle speed 600 meters per second at a certain angle with the horizontal. At the instant, plane is vertically above the gun. If the tail hits the plane, find the angle made by the tail with the horizontal. At the instant it was fired, find the minimum altitude at which pilot should fly to avoid being hit. ऐसा ठीक है। 1.5 किलोमीटर ऊपर 720 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो ऐसा है कि एक प्लेन जा रहा है इधर और 720 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। इससे जस्ट नीचे यहाँ पर से एक बुलेट को फायर किया। ये बुलेट इस प्लेन को कहीं तो हिट करता है। ठीक है, तो ये बुलेट कहीं जाएगा, कहीं हिट करता है, इससे बुलेट करता है। और इसकी स्पीड है 600 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड है 600 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों को ये थीटा ढूंढना है। तो 720 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करोगे तो कितना होगा, बोलो। 720 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में कितना होगा? $200 मीटर पर सेकेंड। कितना? 200। ये हो गया 200 मीटर पर सेकेंड। कॉमन सेंस से देखो, अगर ये पार्टिकल ए और पार्टिकल बी दोनों एक दूसरे से कहीं मिल रहा है, तो दोनों अगर एक दूसरे से कहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है, दोनों अगर एक दूसरे से कहीं मिल रहा है सेम टाइम पर, एक में सेम डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब इसका जो वेलोसिटी लॉन्ग एक्स होगा 600 cos थीटा, ये 600 cos थीटा और ये 200 सेम होगा, तभी तो सेम टाइम में एक में सेम डिस्टेंस जाएगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट लॉन्ग एक्स ए का और डिस्प्लेसमेंट लॉन्ग एक्स बी का दोनों सेम टाइम में सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 600 cos थीटा into t is equal to 200 into t। इसका मतलब हो गया cos थीटा is 1/3,
मतलब थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3। ऐसा कुछ है आंसर? आया समझ में? दूसरा पूछा है कितने एल्टीट्यूड पर फ्लाई करे कि ये हिट नहीं हो। तो जब थीटा मिल गया तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? तो इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट होगी u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, मतलब 2 into initial velocity along x, initial velocity along y upon g, ऐसा कुछ होगा। तो ये 600 cos थीटा है और ये हो जाएगा 600 sin थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 600 into cos थीटा मतलब 1/3 into 600 into sin थीटा। तो cos थीटा 1/3 है b/x, तो sin थीटा कितना होगा? बोलो। cos थीटा अगर 1/3 है तो sin थीटा कितना होगा? बोलिए। बोलिए cos थीटा अगर 1/3 है तो sin थीटा कितना होगा? अरे ये सब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा बेटा? cos थीटा की वैल्यू 1/3 है तो sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी? हे भगवान, चलो क्या समझाऊं मैं। cos थीटा b/x होता है। मतलब ये अगर 1 है तो ये 3 है, तो ये कितना होगा? √8 होगा। तो sin थीटा कितना होगा? √8/3 होगा। बोलो, बोलना भाई। Yes, sir. ये नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा, खुद बताओ। तो 2√2/3 ये हो गया 2√2 अपॉन 3 अपॉन जी, जी की वैल्यू चल ले लो। तो ये गया 3 से ये 20 हो गया, 3 से ये 200 हो गया। तो 200 into 2 400, 400 into 10 4000, 4000 into 2 8000, 8000 into 2 16,000। तो 16,000√2 मतलब 16√2 किलोमीटर की हाइट आ गया। ये बात समझ में आ गया? 16√2 किलोमीटर की हाइट आ गया। मतलब इस प्लेन की हाइट अगर 16√2 किलोमीटर से ज्यादा है तो नहीं हिट करेगा। आया समझ में? बोलिए, आया समझ में? Yes, sir. आंसर एक बार मैच करके देखो। नहीं, 16 किलोमीटर लिखा है, 16 नहीं लिखा है सर्वर ऐसा। cos थीटा की वैल्यू सही है। आंसर देखिए कौन सा है क्वेश्चन 35। cos इनवर्स 1/3 वो सही है। और क्या पूछा था? फाइंड द मिनिमम एल्टीट्यूड एट व्हिच पायलट टू फ्लाई द प्लेन टू अवॉइड बीइंग हिट। 16√2 होगा। ठीक है।
और बोलो, इन चैप्टर में कुछ पूछना है या मैं पूछूं? मुझे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिख रहे हैं इसमें। तुम भी लोग सॉल्व करो, 38, 39, 40 सॉल्व करके बताओ मुझे। 37 भी मुझे लग रहा है आप लोगों ने नहीं होमवर्क किया है, इसलिए मैं नहीं पूछ रहा हूँ। आप लोग इसी में मुझे सॉल्व करके बताइए। 37, 38, 39, 40 अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ये 4 क्वेश्चन जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताइए क्लास वर्क में। मैं 100% श्योर हूँ आपने घर में नहीं किया है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो और जो वाले छोड़ रहे हो उसके हिसाब से तो जल्दी सॉल्व करके ये चारों बताओ। नहीं होगा तो मैं बताता हूँ, जल्दी फास्ट। एक्सरसाइज 1 मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। आज कुछ और प्रॉब्लम्स मैं ही कराता हूँ। पहले ये चारों करो, फिर कुछ और प्रॉब्लम्स मैं कराता हूँ।
बोलो 37 हुआ। सर एक मिनट। जल्दी। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम किसको कहते हैं? मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है? Weight into initial velocity weight into final velocity minus initial velocity. अरे मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। पूछते भी नहीं हो कैसे पर इतनी देर तक इंतजार कर रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर मैं क्वेश्चन पढ़ा देखा मोमेंटम है, मोमेंटम ही नहीं मालूम। मैं बैठे हो आराम से, पता नहीं क्या चाहते हो। सबसे लिस्ट इंटरेक्टिव बैच है तुम लोगों का। ना आता है ना पूछना है, पता नहीं क्या। क्लास 8 9 10 में हम लोग पढ़ते थे मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। पढ़ चुके हो कि नहीं? हाँ या ना तो बोल सकते हो, बोलो। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, ये वर्ड मालूम है? हाँ। तो आपने पूछा है कि एक पार्टिकल को
प्रोजेक्ट किया गया ग्राउंड से कितने स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड से। कितने एंगल से? 30। तो पूछा है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और हाईएस्ट पॉइंट, इन दोनों के बीच चेंजिंग मोमेंटम कितना होगा, यही पूछा है। पूछा है। हाँ। तो पॉइंट ओ पर मोमेंटम कितना होगा? मास m into initial velocity u, that is u cos 30 degree I cap plus u sin 30 degree j cap होगा ऐसा? बोलो। पॉइंट ए पर वेलोसिटी कितनी होगी? केवल u cos थीटा होगा, इधर y वाला तो जीरो होगा। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? मास m into u cos 30 डिग्री I कैप, यही हो गया। आया ना? हाँ। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल। हो गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो क्या बचेगा? माइनस एम यू साइन 30 डिग्री जे कैप, ऐसा बचेगा। मास कितना दिया है? 0.1 kg। 0.1 kg। इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, साइन 30 1/2, तो ये हो गया 10 into 0.11, तो 1 kg मीटर पर सेकेंड है आंसर, विथ माइनस साइन। अगर मैग्नीट्यूड, अगर केवल मैग्नीट्यूड पूछा है तो 1 kg मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पूछा है तो इनटू माइनस j कैप। समझा कुछ? 37 बात समझ आई? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट अटेम्प्ट कीजिए 38 वाला।
नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 38। सर आप क्वेश्चन स्क्रीन पे शेयर कर सकते हो प्लीज, कि मेरे पास मैं जिस मोबाइल में क्वेश्चन देख रहा था सर उसमें चार्ज ही नहीं है। मेरे इसमें तो नहीं है बेटा, लैपटॉप में तो है मेरे सामने। इसमें मॉड्यूल है क्या? इसमें मॉड्यूल तो नहीं है। तो कोशिश करता हूँ। बाकी लोगों के पास है क्वेश्चन सामने में कि नहीं? बाकी और लोगों के पास सामने में क्वेश्चन है या नहीं? सर मेरे पास है। है तुम्हारे पास? एक ही के पास है? एक ही आदमी के पास है? बाकी लोग बिना क्वेश्चन का किए जा रहे हो? क्या क्वेश्चन है वो, सारा चार्जिंग नहीं है सर मोबाइल में, स्विच ऑफ क्या? हो गया। है क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन है। पास था क्वेश्चन, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया जिसमें मैं क्वेश्चन देख रहा था। अच्छा, रुको स्क्रीन शेयर करता हूँ। पहले तो मैं जरा सा इसको कनेक्ट करूँ व्हाट्सएप को, इससे तभी शेयर कर पाऊंगा। रुको। दिख रहा है अभी? हाँ सर। दिख रहा है? हाँ सर, हाँ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 38, 39, 40 फटाफट करो।
बोलो 38 बताऊं हो गया, कुछ तो इंटरेक्ट करोगे। सर आप बताओ। सब मेरे पूछने का इंतजार करते हो तुम लोग। A body of mass m is projected with velocity v at angle 45 degree with horizontal on a horizontal plane. Find the magnitude of change in momentum between point of projection and point where body strikes the ground. एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, देखो इधर स्क्रीन दिख रहा है। सेम क्वेश्चन है, पता नहीं तुम लोग क्या चाहते हो। ये वेलोसिटी v है, ये एंगल 45 डिग्री है। यहाँ से थ्रो किया और यहाँ पहुंचा। यहाँ पर जब पहुंचेगा उस समय एक्स में स्पीड में कोई चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पर v cos 45 है, ये भी v cos 45 डिग्री रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी y में v sin 45 डिग्री है, तो यहाँ पर y में नीचे की ओर v sin 45 ही रहेगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? और ये वैल्यू भी रहेगी। इसमें किसी को कोई डाउट है? जहां तक मैंने लिखा वहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। नहीं। तो इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज मास m into v cos 45 degree I cap plus v sin 45 degree j cap, ऐसा होगा। फाइनल मोमेंटम m into ये वाला वही है, तो v cos 45 डिग्री I cap, ये नीचे है तो माइनस v sin 45 डिग्री j cap, ऐसा होगा। होगा। हम लोगों को चाहिए चेंज इन मोमेंटम, which is final minus initial। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आई कैप वाला चला जाएगा, तो माइनस m v sin 45 डिग्री j कैप, ऐसा होगा। दैट इज माइनस 2mv into 1/√2 j कैप, दैट इज माइनस √2mv j कैप, ऐसा कुछ आंसर होगा। केवल मैग्नीट्यूड पूछा होगा तो √2mv आंसर होगा। आया समझ में? आया समझ में? हाँ सर। जल्दी कॉपी कर लीजिए, हो जाए तो बताइए ताकि स्क्रीन शेयर करूं आगे। ये मेरा करेक्ट आंसर। क्या हुआ? मेरा आंसर ये करेक्ट है सर। वेरी गुड। सर वो लास्ट में ना मेरे को लगा सर एमवी की भी वैल्यू है, तो सर इस वजह से मेरे को अपना आंसर रॉन्ग लग रहा था।
सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। स्क्रीन शेयर करो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।
बोलिए 39 का क्या सीन है? सर आप करा दो। 39. In the above problem, find the change in kinetic energy between point of projection and point where body strike the ground. Change in kinetic energy जीरो होगा बेटा। यहाँ पर भी स्पीड भी है, यहाँ पर भी स्पीड भी है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम हुआ ना? बोलो ओ भाई साहब, बात समझ आ रही है सबको? ऐसे भी कॉमन सेंस से स्कूल में पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इनिशियली और फाइनली दोनों ग्राउंड पर ही है, मतलब दोनों की पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और फाइनल इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल होगी क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। हाँ ना? बोलिए। हाँ सर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। क्लियर? बोलो ना बेटा, आया समझ में? हाँ सर आया है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 40 कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 40 में लैंग्वेज को पढ़ो, थोड़ा सा लैंग्वेज का ही इसमें अगर डिकोड कर लिए तो सब सही है। ओके सर।
पढ़ लिया सबने क्वेश्चन नंबर 40? सर नहीं हुआ। For a projectile launched from a point on horizontal ground, the speed when it is at greatest height is √2 by 5 times speed when it is half of greatest height. तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है। ठीक है, देखिए इधर बोर्ड पे देखो, एक प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से छोड़ दिया तो कहता है जब ये मैक्सिमम हाइट पर है, तो यहाँ मैक्सिमम हाइट पर है, यहाँ पर स्पीड u है और ये एंगल थीटा है, तो मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड होगी ये u cos थीटा होगी, हाँ या ना? हाँ सर। बोलिए। मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड होगी वो u cos थीटा होगी, बोलो ना। हाँ सर। तो आपने पूछा है मैक्सिमम हाइट से आधे पर, मतलब ये h है तो h/2 पर जब है उस समय कितनी स्पीड है, तो मान लो v है ना। तो क्या बोला है कि स्पीड एट मैक्सिमम हाइट इज, बोलो। बोलो ना, स्पीड एट मैक्सिमम हाइट इज √2 by 5 times स्पीड when it is half of maximum height। यही है, मेरे पास दिया हुआ है u cos theta is √2 by 5 of v। यही मतलब हुआ क्वेश्चन का, आया ना? हाँ सर। पहले क्वेश्चन का मतलब समझ आया? हाँ सर। तो ये भी मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। तो एक तरीका तो एनर्जी कंजर्वेशन भी है, उससे भी कर सकते हैं। मान लो चलो एनर्जी कंजर्वेशन से करें तो ये पॉइंट को O कह दो, ये पॉइंट को A कह दो, ठीक है। और ये पॉइंट को B कह दो। तो दूसरा तरीका बताता हूँ आसानी से सॉल्व करने का। इस पॉइंट को B कह दो। एनर्जी वाला मेथड बहुत आसान है, इसको B कर दो तो एनर्जी एट O is equal to energy at A is equal to energy at B। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऐसा बोल सकते हैं। काइनेमेटिक्स वाले मेथड से भी बताऊंगा, बट मुझे लगता है ये मेथड से छोटा होना चाहिए, इसके लिए बता रहा हूँ। वो मेथड भी बताता हूँ, जैसे भी मुझे स्ट्राइक किया ऐसे करेंगे तो थोड़ा ज्यादा आसान होगा। एक मेथड ये देख लो, फिर काइनेमेटिक्स वाला मेथड भी बताएंगे। इस मेथड का नाम दे देते हैं एनर्जी मेथड। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ये जो मैंने लिखा इसमें किसी को दिक्कत है? बोलो ना भाई। टोटल एनर्जी O पर, A पर और B पर कांस्टेंट रहेगा, इसमें किसी को दिक्कत है? हाँ सर, क्लियर है।
O पर एनर्जी होगी हाफ mu², होगी A पर एनर्जी होगी हाफ mv² प्लस mgh/2 होगी, हाँ सर। और B पर एनर्जी हो जाएगी हाफ m u cos थीटा का स्क्वायर प्लस mgh, ऐसा होगा, होगा। h का क्या फॉर्मूला है, u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही फॉर्मूला है h का, बोलिए। हाँ सर। तो h की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, h की और v की वैल्यू। तो v की वैल्यू यहां से देखेंगे तो यहां से v दिख रहा है आपको √5/2 इंटू cos थीटा, ये v दिख रहा है यहाँ से, क्वेश्चन में दिया है वहां से, दिख रहा है सबको। तो हाफ mv² मतलब 5/2 u² cos² थीटा प्लस mgh/2, तो m इंटू g, h/2 करेंगे तो u² sin² थीटा अपॉन 4g हो जाएगा, h का ये फॉर्मूला है। तो दिस इज इक्वल टू हाफ mu² cos² थीटा प्लस mgh, that is m into g into u² sin² थीटा अपॉन 2g, ऐसा होगा। इस इक्वेशन तक किसी को कोई दिक्कत है, बोलो। नहीं सर। तो ये जी यहाँ कैंसिल हुआ, ये जी और ये जी यहाँ कैंसिल हुआ, सब में m दिख रहा है। हाँ सर। तो ये m, ये m, ये m और ये m गया, सब में u² दिख रहा है। हाँ सर। तो ये u², ये u², ये u² और ये u² गया, है ना। सबके डिनोमिनेटर पे 2 दिख रहा है। हाँ सर। एक 2 गया, इसमें से एक 2 जाएगा तो 2 बचेगा, ये 2 गया और ये 2 गया, हो गया। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 5/2 cos² थीटा प्लस sin² थीटा/2 इज इक्वल टू cos² थीटा प्लस sin² थीटा, है ऐसा। हाँ तो सर। 1 होगा, ये हो गया 1। अब जैसे भी चाहे निकाल सकते हैं, बट एक बार अगर आप देख के बताएंगे कि आंसर cos इनवर्स sin इनवर्स किस पे दिया हुआ है तो उस हिसाब से चेंज कर लेंगे। तो 5 cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, होगा। हाँ सर। अच्छा, इसका आंसर प्रॉपर डिग्री में आया है तो ठीक है। cos² को 1 माइनस sin² लिख सकते हैं या sin² को 1 माइनस cos²। तो sin² को 1 माइनस cos² लिखेंगे तो 5 माइनस 1 4 cos² थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2, दिख रहा है। मतलब cos² थीटा 2 माइनस 1 1 1/4, मतलब cos थीटा 1/2, मतलब थीटा 60 डिग्री। आया समझ में? हाँ सर। ऐसे भी कर सकते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने कहा क्लास में करो। तुम लोगों ने पूछा नहीं तो मैं समझ गया कि घर में नहीं किए होगे।
काइनेमेटिक्स वाला मेथड भी बताता हूँ, बट ये एनर्जी वाला मेथड थोड़ा छोटा है, आसान है, इसलिए लिख लीजिए इसको। हो गया? हाँ सर। सेकेंड मेथड बताऊं? हाँ सर। तो ये एनर्जी मेथड है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं मालूम है, केवल दिमाग लगाना है, बट एक दूसरा तरीका भी सोच सकते हैं। देखिए, जो काइनेमेटिक्स इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं उस मेथड से देखिए।
तो इसको बोलते हैं मेथड 2। अब देखो तो पॉइंट ए पर x में वेलोसिटी तो चेंज होती नहीं है, तो ये तो u cos थीटा ही रहेगा। y में वेलोसिटी कुछ vy हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पर vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस ट्वाइस इनटू एक्सीलरेशन अलोंग y इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग y, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y u sin थीटा -2 इनटू g इनटू माइनस h इनटू प्लस h/2 ऐसा होगा। ये जो मैंने एक लाइन लिखी, ये बात समझ आई? पॉइंट ए पर O और A के बीच b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax y डायरेक्शन में। बोलो बेटा, समझ आया? हाँ सर। बोलो। हाँ सर, समझ में आया। h की वैल्यू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g पुट कर दीजिए, तो ये हो गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2g इंटू 1/2 इंटू h, दैट इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ऐसा होगा। तो ये 2g गया, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये बच गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2, vy मिल गया। अब हमारे पास है v इज इक्वल टू दिस मच, ऐसा है। इसको दोनों और स्क्वायर कर देंगे, तो v स्क्वायर इज 5/2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। v क्या होगा? u cos थीटा का स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं u cos थीटा का स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर is equal to 5/2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आया ना? vy स्क्वायर मेरा है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो यहाँ पुट कर दीजिए u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ये कहां से? तो यहाँ से पुट किया vy की वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 5/2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले जाइए, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 5/2 माइनस 1 3/2, तो 3/2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, 2 गया, u स्क्वायर गया, तो tan स्क्वायर थीटा इज 3, तो tan थीटा इज √3, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये वाला मेथड समझ आया? ये काइनेमेटिक्स का मेथड हो गया। कोई दिक्कत किसी को समझने में? नहीं सर, समझना है। कॉपी कर लीजिए। कुछ बोल रहे हो? बोलो, आवाज नहीं आ रही है थोड़ी। सर आपने वो u cos थीटा स्क्वायर प्लस y आवाज नहीं आ रही है बेटा, थोड़ा जोर से बोलो। सर हाँ, वो हमने लिखा है ना b इक्वल टू √√5/2 u cos थीटा। बेटा संभव आवाज क्लियर नहीं है आपकी, थोड़ा सा माइक्रोफोन देखिए। सर आवाज आ रही है? हाँ, अभी थोड़ी सी आई। सर वो हम लोग आपने ये कैसे लिखा सर? u cos थीटा द होल स्क्वायर प्लस y by स्क्वायर इक्वल टू 5/2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये बोल रहे हो, ये वाला लाइन? हाँ सर, हाँ 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 सर, हाँ सर, उसका नेक्स्ट वाला
ये वाला, तो वी स्क्वायर, यहाँ पर वी क्या होगा, वेक्टर में पढ़े हो इन दोनों का रिजल्टेंट, तो वी होगा मेरा अंडर रूट यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। हाँ सर। तो वी स्क्वायर क्या होगा, यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। हाँ सर समझा। इरेज करूं? अरे तो 2 मिनट अभी लिखना स्टार्ट किया है सर। बोलिए इरेज करूं? बोलो ना बेटा, हो गया, लिख लिया, इरेज करूं कि 2 नहीं? मिनट सर, 2 मिनट लिखना बाकी है सर, 2 मिनट। हाँ, लिखिए जल्दी। एक आध और अच्छा क्वेश्चन बुकलेट से ही कराता हूँ। अगली क्लास में एक्सरसाइज 1 बुकलेट का डिस्कस करेंगे, सब लोग करके आना। उससे पहले एक दो अच्छे क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं बुकलेट के। सर हो गया। हो गया, ठीक है। स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक आध अच्छा क्वेश्चन और करा देता हूँ। एक्सरसाइज में एक दो अच्छे क्वेश्चन को दिखाता हूँ। अच्छा सॉरी, नहीं दिख रहा है, मैं देता हूँ, मैं ही क्वेश्चन देता हूँ, नहीं दिख रहा है मुझे। चलिए, जो क्वेश्चन मैं सोचा था नहीं दिखा, मैं ही देता हूँ। होगा कहीं कभी नजर नहीं आया। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक प्रोजेक्टाइल को
एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से थ्रो किया ऐसे, सच दैट ये यहाँ से ऐसे गया और यहाँ गया, और ये एक ट्रायंगल है, समझ आ रहा है? तो ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल का ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, और एक प्रोजेक्टाइल को इस तरह से थ्रो किया कि वो इस वर्टेक्स से ऐसे गया, इस वर्टेक्स को पास किया और दोबारा ग्राउंड पर इस वर्टेक्स पर गिरा, तो किसी भी स्पीड से मतलब नहीं है। तो इसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है वो ढूंढना। तो फाइंड tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू ढूंढनी है अल्फा बीटा के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। कोशिश कीजिए जरा सा। जल्दी कोशिश करो, 2 मिनट और।
कोई आइडिया? अच्छा चलो याद करो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सीखे थे हम लोग, याद है? बोलो ना भाई। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सीखे थे, याद है? Yes, sir. यस सर। क्या था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री? y is equal to x tan theta into 1 minus x upon range r, ऐसा कुछ था। Yes, sir. तो मान लो इस ट्रायंगल की हाइट अपने मन से हम h मान लेते हैं, ठीक है? तो इस ट्रायंगल में ए बी सी एम क्या है, तो ये एम डिस्टेंस कितना होगा और ये एमसी डिस्टेंस कितना होगा, h और अल्फा बीटा के टर्म में बताओ। तो ट्रायंगल एबीएम में tan अल्फा इज h अपॉन दिस मच, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा h अपॉन tan अल्फा, है ना? Yes, sir. सिमिलरली ये डिस्टेंस हो जाएगा h अपॉन tan बीटा, Yes, sir. मतलब इसका रेंज कितना हो गया, h कॉमन cot अल्फा प्लस cot बीटा, ऐसा कुछ, या 1 बाई tan अल्फा प्लस कुछ ऐसा लगे, समझ में आए? आई बात समझ में? h कॉमन 1 अपॉन tan अल्फा प्लस 1 अपॉन tan बीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा रेंज, आया ना? रेंज यही होगा ना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, दैट इज दिस प्लस दिस, ठीक है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये पॉइंट अगर ओरिजिन है तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट h अपॉन tan अल्फा और y कोऑर्डिनेट h, ऐसा होगा। तो ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को सैटिस्फाई करना चाहिए। तो y की जगह h, x की जगह h अपॉन tan अल्फा इनटू tan थीटा इनटू 1 माइनस x अपॉन r, तो x की जगह h अपॉन tan अल्फा और r की जगह ये दोनों का सम, दैट इज h इनटू 1 अपॉन tan अल्फा प्लस 1 अपॉन tan बीटा, ऐसा होगा। ये h गया, ये h गया, तो इधर हो गया tan अल्फा अपॉन tan थीटा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो गया 1 अपॉन tan अल्फा प्लस 1 अपॉन tan बीटा, ऊपर हो गया 1 अपॉन tan अल्फा प्लस 1 अपॉन tan बीटा माइनस 1 अपॉन tan अल्फा, तो ये टर्म कैंसिल हुआ। बोलो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों ओर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan अल्फा इनटू 1 अपॉन tan अल्फा प्लस 1 अपॉन tan बीटा, दिस इज इक्वल टू tan थीटा इनटू 1 अपॉन tan बीटा, एलसीएम ले लीजिए तो tan अल्फा ऊपर हो गया tan अल्फा प्लस tan बीटा, नीचे हो गया tan अल्फा इनटू tan बीटा, इधर हो गया tan थीटा अपॉन tan बीटा, तो ये tan अल्फा यहाँ गया, ये tan बीटा यहाँ गया, तो यहाँ से आपको आंसर आ गया कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये आपका आंसर होगा। आया समझ में? आया समझ में? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए।
हो गया? हाँ सर। आगे बढ़े, इरेज करूं? हाँ सर। चलिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में नया कोई होमवर्क नहीं है। एक्सरसाइज 1 में जो दिया था पहले होमवर्क को पूरा करके आइए, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर। चलिए बाय।